अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान रेसिपी है, आलू के समोसे। और वो भी हम मांडा पट्टी से बनाएंगे। बिल्कुल भी हमें आटा गूंदने की, झंझट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रेडीमेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती जो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर देती है। तो चलिए, यही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका मैंने ये ऑर्डर तैयार किया है, उन्हीं की रेसिपी मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार से आलू के समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आधा किलो आलू की रेसिपी आपको दे रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और आपने यहाँ पर जो है ना, आलू ले लेने, खुद धो लेने, छील लेने, उसके बाद आपने इस तरह क्यूब्स काट लेने। आप सोच रहे होंगे कि मैं कच्चे ही आलू के क्यूब्स काट रही हूँ, तो जी जनाब, इसकी भी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि आपने आलू जब इस तरह काट के, छील के डालते हैं ना, एक तो ये जल्दी भी गल जाते हैं और दूसरा इसमें लेस पैदा नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट करता है हाथों में, वो चीज़ इसमें थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह। और यहाँ पर ये आसान भी रहता है कि आलू उबल जाते हैं और आपने इतना झंझट नहीं करना पड़ता है कि ठंडे करें फिर उन्हें छीलें। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पर जो हरा मसाला इसके अंदर जाएगा, आधा किलो आलू के हिसाब से यहाँ मैंने हरा धनिया ले लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर 3 छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है जिन्हें हम बारीक चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर ड्राई मसाले के अंदर कुटा हुआ धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर ले लेंगे कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून। मिर्चें जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने काली मिर्च भी डालनी है, वो भी मैंने 1/2 टीस्पून ली है, लेकिन थोड़ी मोटी दरदरी काली मिर्च होनी चाहिए। और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ले लेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये है हमारे चटपटे से मज़ेदार से मसाले जो कि हमारे समोसों को बहुत ही मज़ेदार कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है, हरा धनिया भी चॉप कर लिया, लेकिन 3 जो मैंने हरी मिर्च ली थी ना, ये बहुत ही तेज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने 2 ले लिए, 1 मैंने रोक ली थी हरी मिर्च। और यहाँ पर आलू भी चेक कर लेते हैं इसमें कितनी कलावट आ चुकी है। तो ये बहुत ही आसान रहता है, इस तरह क्यूब्स करके आप काट के और इस तरह बॉईल करेंगे ना, एक तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं और दूसरा इसमें चिपचिपाहट भी नहीं होता जैसे कि मैंने बताया है। तो बस यहाँ पर ये आलू गल चुके हैं, छन्नी में निकालती हूँ और इसे एक बॉल में हम निकाल लेते हैं जहाँ हमने तमाम मसाले इसके अंदर मिला लेने। और यहाँ पर जो हमने ड्राई मसाले सारे जमा किए थे वो सब हम यहाँ पर डाल देंगे। कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, भुना ज़ीरा और चाट मसाला और नमक, ये तमाम चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर हमने जो हरा मसाला काटा था वो भी हम साथ ही यहीं पे डाल देंगे। हरा धनिया जो है तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के बराबर होगा कटने के बाद। और 2 हरी मिर्चें ली थी जिसमें से थोड़ी सी मैंने मज़ीद और बचा ली है। और यहाँ पर जो है प्याज जो मैंने काटी थी, चॉप की थी, यहाँ भी मैंने ये सर्विंग स्पून की मदद से 2 भर भर के मैंने डाल दी। ये प्याज भी मैंने बचा ली है। वैसे आपने डालना हो तो आप ये सारी प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाए, क्योंकि आलू थोड़े गर्म थे, तो इसी गर्म के अंदर ही हमने तमाम चीज़ें जो है ना इस तरह मिक्स कर ली हैं। अब आपने जो है ना हाथ की मदद से आपने इसको मैश करना है, यानी इस तरह चंक्स बनाने हैं। और अगर मैशर की मदद से आप कर लेंगे ना तो बिल्कुल ही वो मेशी से हो जाएंगे और वो समोसों में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर नमक मिर्च भी मैं चेक कर रही थी, बिल्कुल बेहतरीन था, बिल्कुल सही था सारा कुछ। तो यहाँ पर जो है मांडा पट्टी से जो मुझे फोल्डिंग आपको दिखानी थी वो मुझसे मिस हो गई है, लेकिन आगे मैं आपको बिल्कुल उसकी रेसिपी दे दूँगी, क्योंकि यही काम आजकल ज़्यादा चल रहा है मेरा। तो ये है कि यहाँ पर जो है ना इस तरह मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये समोसा किस तरह बन चुका है हमारा बेहतरीन आलू का। तो आपने बिल्कुल भी आटा गूंदने का या उनके पेड़े बना के फिर उनको बेलने का, फिर कटिंग, फिर ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मांडा पट्टी लाइए सीधा सिंपल सा और इस तरह आप इसके बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो सारे मैं काम मैं कर चुकी थी। यहाँ पर मैं अलग से आपको दिखाती हूँ कि मैंने फोल्डिंग जो की है ना कैसे की है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कि जैसे नॉर्मल मांडा पट्टी मिलती है समोसा पट्टी के नाम से, तो आपने रखना कैसे, ये देखें इस तरह तिकोन वाला समोसा हम यहाँ पर बनाएंगे और आपने इस तरह नोक पे रखना है इसे, तो ये तिकोन आपको नज़र आएगा। तो यहीं से किनारे पे उंगली रखेंगे जहाँ इसका फिलिंग भरी जाती है, उसके नीचे वाली नोक पे आपने उंगली रख के इस तरह किनारे पे ले आना है। और ये आपकी तिकोन वाली जो समोसा पट्टी है ना वो बिल्कुल
समोसा इस तरह तिकोन तैयार हो जाता है और इसके किनारे भी बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको डर हो कि खुल ना जाए हाथ में आते तो आपने इस साइड पे यहाँ पर इस तरह लई लगा लेनी और लई जो है ना आपने थोड़ी सी थिक रखनी है, लिक्विड नहीं रखना ज़्यादा। और इस तरह आपने ये लई लगा के और इसको चिपका देंगे तो आप जो है ना इसमें फिलिंग बहुत ही आसानी के साथ कोई भी फिलिंग आप इसमें भर सकते हैं, कीमे की, चिकन की, सब्जियों की, या फिर इसमें आलू की फिलिंग भर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाई है। तो ये फिलिंग भरने के बाद ऊपर वाली पट्टी पे भी आपने इस तरह किनारों पे लगा लेना है। और मेरे हाथ आप देख रहे होंगे क्योंकि काफ़ी सारे समोसे मैं बना चुकी थी, इस वजह से मेरे हाथ थोड़े से मैदे के निशानात आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है और ये किनारे के साथ आपने सीधा बिल्कुल इस पट्टी को ज्वाइन करना है। ये देखिए एक दफ़ा हटा के सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह आपने सीधा ज्वाइन करना है, बाकी जो रह जाएगा फिर आपने इसको इस तरह ये चारों तरफ से यानी सॉरी तीनों तरफ से ये बेहतरीन फ़ोल्ड हो चुका है। तेल अंदर जाने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती, तो ये इस तरह काफ़ी बेहतर रहता है। तो ये तमाम बन चुके हैं और मैं बता देती हूँ आपको कि आधा किलो आलू के अंदर कम से कम हमारे 2 दर्जन आराम से बन जाते हैं। 1-2 पर ही होते होंगे लेकिन 2 दर्जन आराम से बन जाते हैं। और ये डिस्पोज़ल के अंदर तकरीबन 1 दर्जन समोसे आराम से आ जाते हैं। और ये डीप फ्रीज़र में मैंने रख दिया था इनको फ्रोज़न होने के लिए। तो जैसे ही फ्रोज़न हो जाएंगे तो जनाब फिर ये इनकी जगह पे मैं भेज दूँगी, यानी कि जहाँ का ये ऑर्डर है ये वहाँ पर चला जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।